हेलो एवरीवन, आई एम रीना। आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारी क्लास सेकंड है। कल क्लास फर्स्ट में हमने कर्व लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, यानी कर्व लाइन के बारे में पढ़ा था। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लाइंस का टॉपिक चल रहा है, यानी हम छोटे बच्चों को लाइन सिखा रहे हैं, नर्सरी लेवल के स्टूडेंट्स को। तो कर्व लाइन हमने कल क्या था, कर्व लाइन। आज हमारी जो होगी वो होगी स्टैंडिंग लाइन, जिसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं। और सेकंड होगी हमारी स्लीपिंग लाइन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। ये तीनों लाइंस हमारी आज कवर होगी। देखो, हम क्या करते हैं, मार्केट से जाते हैं, परचेज करके लाते हैं वर्कशीट। वर्कशीट पर कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती है, जैसे यहाँ पर ट्री बना हुआ है, यहाँ पर हम ट्री बना देते हैं और ट्री के थ्रू हमें लाइन से बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिप बना देते हैं, कोई लिप बनी हुई है यहाँ पर, ये कर्व लाइन की हेल्प से बन रही है। जितनी भी पिक्चर में अभी बना रही हूँ कर्व लाइन की हेल्प से बन रही है। यहाँ पर हमने मून बना दिया, यहाँ पर हमने क्लाउड्स बना दिए। तो जैसे आप अगर मार्केट से कोई वर्कशीट लाते हैं तो उस पर पिक्चर बनी हुई आती है, लेकिन अगर आप ब्लैंक शीट लेकर और अपने बच्चे के सामने बैठकर खुद पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और बच्चे को बताते हैं कि बच्चा ये ट्री है, ये ट्री पर लिप लगी हुई है और यहाँ पर कोई भी फ्रूट बना देते हैं कि यहाँ पर कोई फ्रूट लगा हुआ है। जैसे आप अमरूद बना देते हैं, एप्पल बना देते हैं, जो भी आपको बनाना है, और ये आपका मून है, ये आपके क्लाउड्स है। तो उससे क्या होता है, बच्चा सीखता है। बच्चे को क्या पता चलता है, ओनली लाइंस के बारे में नहीं पता चलेगा, उसको और भी जितने ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइंस बना, जिन लाइंस की हेल्प से वो ऑब्जेक्ट बनाता है, उन ऑब्जेक्ट के बारे में उसको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो उसको उससे डबल फायदा होगा, उसका माइंड भी एक्टिव होगा और क्रिएटिव होगा। उससे क्या होता है, जैसे हमें बताना है, हमें बच्चों को क्या बताना है, सबसे पहले कर्व लाइन सिखानी है। जैसे कि हमने कल की क्लास में सिखाया था कि कर्व लाइन क्या होती है। तो कर्व लाइन की हेल्प से हम बना सकते हैं, ट्री बना सकते हैं, लिप्स बना सकते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे माइंड में आते हैं कि हम कर्व लाइन से बना सकते हैं। जैसे हमें काइट बनानी है तो हम काइट बना सकते हैं। हमने काइट बनाया और यहाँ पर थ्रेड बनाना है तो हम कर्व लाइन से थ्रेड बना सकते हैं। कर्व लाइन से जो भी हमें इस काइट में जितने भी कर्व लाइन की हेल्प, कर्व लाइंस की हेल्प लेनी थी वो हमने ले ली है। इस पिक्चर में जितनी कर्व लाइन बना सकते थे, जैसे हमने कल देखा था कि हम माउंटेन बना रहे हैं कर्व लाइन की हेल्प से, हमने यहाँ पर सन बना दिया कर्व लाइन की हेल्प से। तो इससे बच्चे को क्या होगा, और ज्यादा ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मिलेगी और उससे वो क्या करेगा, और ज्यादा सीखने की कोशिश करेगा और उसको कोई भी वर्क बोरिंग नहीं लगेगा कि भाई ये मैं लाइन जो सीख रहा हूँ, ये ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका बेनिफिट क्या होगा, यानी मैं करूंगा क्या इससे। तो क्या होगा कि कर्व लाइन के बारे में ही सीख लिया। जैसे हमें बताना है कि ये लिप यहाँ पर पेड़ पे लगी हुई है, पेड़ से टूट के क्या होगी, ये नीचे जाएगी, अर्थ पर गिरेगी, यानी यहाँ पर आ जाएगी। तो ये लिप जाएगी कैसे, गिरेगी कैसे, ये ऐसे गिरेगी, स्टैंडिंग, हम डॉट डॉट करके दे देंगे कि ऐसे गिरेगी, ये स्टैंडिंग लाइन के थ्रू गिरेगी। या हम बता देंगे उसको कि ये कर्व लाइन के थ्रू गिरेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे उड़ के जाएगी हवा में टूट के। तो जैसे हम अगर इन लाइन के हिसाब से उसको बताएंगे, ऐसे बताएंगे कि ऐसे हो जाता है, या ऐसे कोई फ्रूट गिरेगा यहाँ से टूट के, पेड़ से टूट के यहाँ पे गिरेगा जमीन पर, ऐसे आएगा ये। तो ये कौन सी लाइन है, स्टैंडिंग लाइन है। तो जैसे बारिश हो रही है, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बारिश कैसे आएगी, आसमान से नीचे बारिश कैसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे हम डॉट डॉट करके इसको दे देंगे। तो बच्चा इसके ऊपर वो पेंसिल ऐसे घुमाएगा, ऐसे पेंसिल चलाएगा तो उसको पता चलेगा कि ऐसे स्टैंडिंग लाइन होती है। ऐसे बना के दे देंगे हम उसको। कोई भी ब्लैंक पेपर लेंगे या कोई ब्लैंक बुक लेंगे, नोटबुक लेंगे, उसमें बच्चे को ऐसे उसके सामने पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसको बोलेंगे कि ऐसे आपको इसको इसके ऊपर डॉट डॉट करके दे देंगे कि पेंसिल घुमानी है, ओनली पेंसिल चलानी है आपको। तो उससे बच्चा इंटरेस्ट भी लेगा और देखेगा कि भाई मम्मा भी कर रही है, मम्मा भी पढ़ रही है आपके साथ, तो आपको भी पढ़ना है। इससे बच्चा आपका बोर नहीं होगा। तो उसको पता चल गया है पिक्चर्स के थ्रू कि कर्व लाइन क्या होती है, उसको पता चल गया है कि स्टैंडिंग लाइन क्या होती है। ऐसे ही जैसे हमें सिखाना है उसको, क्या स्टैंडिंग लाइन सिखा दी है उसको, जैसे हमें सिखाना है कि भाई आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। जैसे यहाँ पर कोई पेड़ है, ये पक्षी है, यहाँ इस पक्षी को यहाँ पर जाना है, इस पक्षी के पास, तो ये कैसे जाएगा, ये इस लाइन के थ्रू जाएगा ऐसे। तो ये जो लाइन होती है बच्चों को बताना है कि ये स्लीपिंग लाइन होती है, यानी लेटी हुई लाइन होती है। तो जितनी भी आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट है आपके पास जो स्लीपिंग लाइन के थ्रू बनते हैं, तो वो बच्चे को सिखाने हैं कि स्लीपिंग लाइन के थ्रू बनते हैं। उसके बाद
जितना भी आप उसको वर्क कराए वो ब्लैंक नोटबुक पर ही कराए। कोई भी अगर आपके पास वर्क शीट है, बनी हुई बुक है और उसमें लाइंस बनी हुई है, वो बच्चे को उससे दूर रखे, क्योंकि बच्चा अगर पहली बार कुछ सीख रहा है तो उसके लिए उस चीज को इंटरेस्टिंग बनाइए। उसके लिए कलर्स जो डॉट आती है उनसे पिक्चर बनाइए, सुंदर सुंदर पिक्चर बनाइए, सुंदर सुंदर खिलौने बनाइए, जितने भी ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। उससे बच्चे का माइंड शार्प होगा। देखो बच्चे का जो माइंड होता है वो बहुत छोटा होता है और हम जितना चाहे उसको उतना विकसित कर सकते हैं। अभी जो उसकी एज है वो ग्रो हो रही है, ऐसे ही उसका माइंड भी ग्रो हो रहा है। तो बचपन में वो जितना अच्छा अपना माइंड ग्रो कर सकता है, जितना आप अच्छा उसका माइंड ग्रो करवा सकते हैं उतना अच्छा करवाइए। उसके लिए एक टाइम सेट बना लीजिए। अगर आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है तो टाइम सेट कर लीजिए कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे बच्चों को पढ़ाना है। ये नहीं कि जब आपका मन कर रहा है बच्चों को लेके बैठ गए, चलो भाई पढ़ना है पढ़ो, लेकिन बच्चे का मन नहीं कर रहा है। ये नहीं कि आपको अपने अकॉर्डिंग चलना है, बच्चे के अकॉर्डिंग भी चलना है। उसको एक पर्टिकुलर टाइम बता दीजिए, सेट कर दीजिए कि बेटा आपको इस टाइम हमारे साथ प्ले करना है। ये पढ़ाई नहीं, ये प्लेइंग है, खेलना है, हम भी खेलेंगे आप भी खेलेंगे और खेल खेल के थ्रू उसको पढ़ाएंगे तो बच्चा पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। उसके बाद उसके लिए एक स्टडी का प्लेस भी सेट कर लीजिए। जैसे आपके घर में रूम होते हैं कि आपका ड्राइंग रूम है, या आपका लिविंग रूम है, या आपका बेडरूम है, या आपका स्टोर रूम है, या आपका किचन है, जितने भी रूम होते हैं ऐसे बच्चे का एक स्टडी रूम बना लीजिए। अगर रूम अवेलेबल नहीं है तो आप स्टडी प्लेस बना लीजिए कि यहीं पर पढ़ना है। जैसे स्कूल के रूल्स सेट होते हैं, क्या होते हैं रूल्स होते हैं उसके कि भाई ये आपकी क्लास है, यहीं पर आपको पढ़ना है, या आपका ये टाइम टेबल है, आपको इसी टाइम पर आना है। तो ऐसे बच्चे के माइंड में एक क्राइटेरिया तैयार हो जाता है कि इस टाइम मुझे ये करना है। तो बच्चे को जो पढ़ाना है वो एक सेटिंग से पढ़ाना है कि मतलब सेटिंग कर लीजिए अपने टाइम मैनेजमेंट की, प्लेस की, सभी चीजों की और अपनी वर्कशीट की। और कैसे मतलब उसको ये नहीं दिखाना है कि बस आपको ही पढ़ना है, बच्चे के साथ आप भी थोड़ा वर्क कीजिए। आप पहले उसके साथ पढ़िए कि भाई देखो मैं भी पढ़ रही हूँ और आप भी पढ़े, नई नई चीजें बना के देखते हैं, ऐसे एक्टिविटीज कीजिए। फिर देखिए आपका बच्चा कैसे पढ़ता है और कैसे अपनी ग्रोइंग करता है। ओके, तो कल की क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बी एक्टिव। ओके, बाय।